आदरणीय सम्मान जो शासन में प्यार से कहिए नमस्कार। दास सबसे पहले समस्त ग्रामवासियों के पावन पवित्र चरणों में अपने सर को झुकाते हुए सादर प्रणाम बंदगी कर रहा है। जिन ग्रामवासियों ने संतों महापुरुषों के भावनाओं को प्रेम से श्रवण किया, कोटि बार आभारी है दास समस्त ग्रामवासियों का। ये संत महात्मा आज इस गांव में केवल एक प्रभु परमात्मा का जिक्र कर रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं इन्होंने बताया जो शास्त्रों से अलग जा रही हो। शास्त्र विहित बातों को ये संत महात्मा आपके बीच रख रहे थे और ये संदेश दे रहे थे कि इंसान खुशहाल जीवन जी ले। ये 100 वर्ष 50 वर्ष का जो नहीं तो ऐसे एक राजा की बात याद आती है कि राजा अपने मंत्री के साथ शिकार के लिए गया, प्यास लगी, परेशान है प्यास से। आगे उस मंत्री से कहा जा देखो कहीं पानी दिखाई दे रहा है। मंत्री जब आगे बढ़ा ऊंचाई पर चढ़ करके देखा तो एक स्थान पर एक व्यक्ति घड़े में पानी रखे हुए बैठा है। राजा जाकर के वहां प्यास बुझाता है, पानी मांगकर पीता है, फिर देखता है कि वो व्यक्ति सर पे हाथ रखे हुए है। राजा पूछता है कि तू सर पर क्यों हाथ रखे बैठा हुआ है? क्योंकि जब कोई चिंता होती है तो सर पर हाथ एक बाढ़ बड़ी थी और अब 8-10 पेड़ बचे हुए हैं, आगे जीवन का गुजारा कैसे होगा यही समझ में नहीं आता। यही चिंता हमको है। राजा ने कहा कि करते क्या हो? कहा कि लकड़ी को जलाकर कोयला बनाते हैं, बेच देते हैं, इसी से हमारा जीवन निर्वाह होता है। कहा ठीक है, जब ये पेड़ खत्म हो जाए तो इस पते पे चले आना हमारे यहाँ। पता लिख कर दे दिया था। अब पेड़ खत्म हो गया, राजा के पास पहुंचा, वो चिट्ठी लेकर के पूछते पूछते राजा ने देखा कि आ चुका है। तो मंत्री से कहा जो 500 पेड़ चंदन वाली बाग है इसे सौंप दो, ये मालो माल हो जाएगा। जान बचाया है हमारी पानी पिला करके। और 100 पेड़ चंदन वाली बाग को सौंप दिया मंत्री ने। अब साल भर बीता, 2 साल बीता। राजा ने कहा चलो अब देखते हैं, अब तो धनी हो गया होगा, बहुत सारी कोठियां बन गई होंगी, अब अपना परिचय हम देंगे। जब राजा पहुंचते हैं तो देखते हैं घड़े में पानी रखे हुए, सर पे हाथ रखा फिर बैठा है। राजा ने कहा कि ये हालत तुम्हारी कैसे है? क्या किया इन पेड़ों का? कहा महाराज 8-10 पेड़ बचे हुए हैं, आगे परिवार का कैसे गुजारा होगा यही समझ नहीं आता। कहा कि क्या किया इन पेड़ों का जो पेड़ सौंपे गए थे? कहा क्या करते, हमारा रोजगार वही है, जलाकर कोयला बनाना और कोयला बनाकर बेच देना। कहा अरे मूर्ख, ये चंदन की बाग है, इसकी कीमत तू नहीं समझ पाया, इसको भी तू कोयले के दाम बेच दिया। तो कहने का भाव क्या है कि इंसान लग 84 भरन के पग पर अटके आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। तो ये चंदन की बाग मिली हुई है, परमात्मा ने ये मानव तन दिया हुआ है। यह तन पा करके इसे कोयला बना करके मत बेचो।
अन्य योनियों से छुटकारा पाने के लिए, 84 से छुटकारा पाने के लिए शरीर मिली हुई है। इस शरीर के विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी और रामचरितमानस में लिखते हैं कि आकर 4,84,000 जो निभ्रमत यह जीव अविनाशी, फिर सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहुँ कर कृपा नर देहि, देतई सदिन हेत सदै। बिना कारण के, बिना कारण परमात्मा ने ये मानव तन दिया है। किसी कर्म का फल नहीं है, ये प्रभु के कृपा का फल है जो मानव तन मिला हुआ है। तो मानव तन पाने के बाद करना क्या है? यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वर पर्यंत दुखदाई, नर तन पाई विषय मन देहि, पलटि सुधाते सठ विष लेहि। फैसला दे देते हैं रामचरितमानस में कि जो इस मानव तन को पा करके, अमूलक तन को पा करके ब्रह्मज्ञानी समझता है, बाकी और क्या कोई जाने। रामचरितमानस का मर्म बाकी संसार नहीं जान पाएगा, क्योंकि डॉक्टरी की किताब इंग्लिश में लिखी हुई है। इंग्लिश पढ़ने वाला हर कोई पढ़ लेगा उसको, लेकिन फायदा किसी को नहीं दे सकता उस किताब से। फायदा डॉक्टर उठा सकता है, वकालत की किताब पढ़ करके कोई फायदा नहीं उठा सकता। एक मुअज्जिन को नहीं छुड़ा सकता, उसका फायदा वकील ले सकता है। इसी प्रकार ब्रह्मज्ञानियों का जो लेख है उसका फायदा ब्रह्मज्ञानी उठाते हैं, बाकी के लिए वो केवल पठन पाठन की चीज है, वो केवल पढ़ते हैं, आनंद लेते हैं, मिलता उनसे कुछ नहीं है। यहाँ ब्रह्मज्ञानियों के लिए ही संदेश है कि मानव तन तभी होता है जब ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है। इसके पहले मानव तन नहीं होता। इसके पहले तो भोजन निद्रा भोग भय पुरुष समान, ज्ञान अधिक नरन में ज्ञान बिना पशु जान। तो जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने नर शब्द का प्रयोग किया है, समझिए ब्रह्म ज्ञानी के लिए शब्द है वो। और ब्रह्म ज्ञानियों के लिए चेतना दिया है, चेतावनी दिया है, बताया है कि तरकर फल विषय न भाई। इस तन को प्राप्त कर लिया सदगुरु की कृपा से, तो इसका थोड़ा भी विषय नहीं, इसका मन लगाने की बात आती है। विषय में मन को जोड़ने की बात नहीं रह जाती। आगे फिर कहते हैं कि जो न तरे भव सागर, नर समाज सपाई, सो कृत निंदक मंदमती, आत्माहन गति जाए। जो मानव तन पा करके भाव सागर पार नहीं कर लिया, वो आत्महत्या कर रहा है। इस कटु शब्द लिखा गोस्वामी जी ने, पूरे संसार के लिए आवाज जा रही है। रामचरितमानस पढ़ने वाले सब लोग हैं, अखंड रामायण का पाठ करते हैं, लेकिन इस पाठ को नहीं दोहरा पाते, इस लाइन को नहीं मन में रख पाते कि मानव तन अगर लेकर के भव सागर पार हमने नहीं किया तो आत्महत्या हम कर रहे हैं। तो भव सागर पार करना मानव तन का मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि बिना उद्देश्य के संसार में किसी भी जीव की उत्पत्ति नहीं हुई है। हर जीव की उत्पत्ति हुई है किसी न किसी उद्देश्य को लेकर के। तो मानव तन का एक ही उद्देश्य है, भाव सागर पार कर लेना। तो भाव सागर क्या है, समझना इसे है कि भाव सागर पार करने की बात सब लोग कहते हैं। भाव सागर है क्या? कहीं खून की नदी, कहीं पीठ की नदी, कहीं घड़ियाल वाली नदी, ऐसा कुछ नहीं है। भाव माने संसार होता है, सागर माने समुद्र होता है। संसार सागर, संसार सागर क्या है? सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, जस अपजस, यही संसार सागर है। जो सुख है और दुख में, हानि में, लाभ में, जीवन में, मरण में, जस और अपजस में समभाव से रह जाता है। हानि हुई तो सर नहीं पकड़ता, लाभ हुआ तो उछलना शुरू नहीं करता, सुख मिला तो घमंड में नहीं आता, दुख मिला तो रोता नहीं, जस मिला तो उछलता नहीं है, अब जस मिलने पर सर पकड़ करके बैठता नहीं है।
यानी सब भाव से जो जी रहा है वो मुक्त पुरुष है। वही भाव सागर पार कर लिया है, जो सुख दुख हानि लाभ जस अपजस में समभाव से रह लेता है। तो भाव सागर पार करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि भाव सागर पार कोई अपने से नहीं हो सकता, लाख उपाय कर डाले। भाव सागर पार करने के लिए क्या जरूरी है आगे बताते हैं कि बिना गुरु भाव निधि तरहि न कोई, अजो बिरंच शंकर सम होई। चाहे ब्रह्मा विष्णु शंकर की उपाधि कोई ग्रहण कर ले, लेकिन बिना गुरु के भाव सागर पार नहीं कर सकता। इसी को पा करके संसार का हर व्यक्ति गुरु करता है। ऐसा नहीं कि कोई गुरु नहीं करता। निगुड़ा संग न दीजिए, पापी मिले हजार, एक निगुड़ा के शीश पर लख पापी का भार। काहे प्रभु निगुड़ा का साथ मत मिले, भले पापी हजार मिल जाए। एक निगुड़ा के शीश पर लख पापी का भार, यानी जो गुरु नहीं किया उस लाखों पापी का भार लेकर के ढो रहा है। इसके डर से सब लोग गुरु करते हैं, बाकी कोई नहीं कि गुरु न करे। शादी होती है बच्चे की तो माँ बाप गुरुमुख होकर के ही वो शादी करवाते हैं। गुरुमुख सब होते हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि गुरु कौन है पहचानो। बिना गुरु के भाव सागर पार नहीं हो सकते, तो गुरु कौन है इसको पहचानो। तो पहचानने के लिए क्या लिखा है, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। दलन मोहतम सोस प्रकाशु, बड़े भाग उड़या वही जासु। उघरहि विमल विलोचन रही के, मिटहि दोष दुख भवर जनी के। कहा कि गुरु के श्री चरणों में जाने के बाद दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। दिव्य दृष्टि के द्वारा सूझहि राम चरित मणिमानिक, गुप्त प्रकट जह जय जय खानिक। जैसे कोई गुप्त चीज खोद कर प्रकट कर दी जाती है, ऐसे ही गुरु के चरणों में जाने के बाद दिव्य दृष्टि के द्वारा राम ही सूझे। राम सूझे, परमात्मा दिखाई देता है, सुना ही नहीं लिखा है। गुरु सुनाता नहीं, गुरु दिखाता है। तो यहाँ देखने की बात आती है। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिखाया, सुनाया नहीं। कहा हे अर्जुन, तुम मुझे इन आंखों से नहीं देख सकते, मुझे देखने के लिए तेरे पास जो आंख होनी चाहिए वो दिव्य दृष्टि में प्रदान कर रहा हूँ। तो दिव्य दृष्टि से परमात्मा का दर्शन किया अर्जुन ने, विराट सत्ता का दर्शन किया। तो यहाँ पर भी देखने की बात आ रही है कि गुरु वही है जो परमात्मा को दिखावे। अब कहा कि भाई परमात्मा को दिखाने वाला गुरु मिल भी जाए तो कैसे जानोगे कि यही परमात्मा है। भाई सोनार सही में सोना दे तो कैसे जानोगे कि सोना खरा। तो जो चालाक व्यक्ति है वो पारखी लेकर के पारखी पर कस लेता है, कसौटी पर कस लेता है। सोने कसौटी पर कसता है तो मान लेता है कि पक्का सोना है, जब पीला उतर जाता है। तो कसौटी गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया है कि अगर गुरु कर रहे हो तो गुरु कहे कि मैं राम दिखा रहा हूं तो राम की कसौटी ले लो। राम कैसा है, कैसा गुरु राम को दिखाएगा, कैसा दिखाएगा कि जान मान पाओगे कि राम है। सोई सच्चिदा नंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बलधामा। व्यापक व्यापे अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। निर्मम निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विलय अविनाशी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि सोई सच्चिदानंद घन रामा, ये रामा कैसा है, सत्य है, चैतन्य है, आनंद युक्त है। ये अछेद अभेद निर्लेप निरंजन है, निर्मोह है, अजेय है, कोई इससे जीत नहीं सकता। ये अकाट है, अछेद है, अभेद है। और तो और प्रकृति के परे है, लेकिन हर उर्वासी, हर
के अंदर निवास करने वाला है। तो शास्त्रेंगे रामचरितमानस में मानव जीवन का लक्ष्य दिया है, लक्ष्य के प्राप्ति का साधन गुरु दिया है। गुरु जब हमें राम के साथ मिला देता है तो मुक्त हो जाते हैं हम। यही मुक्ति है, और किसी चिड़िया का नाम मुक्ति नहीं है। आज ये संत महात्मा यही बता रहे हैं कि रामायण पढ़ने वालों, ऐ गीता पढ़ने वालों, अपने गीता और रामायण को उठाओ और इन संतों की कही बात को तोड़ लो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो कुछ भी लिखा है इसको ढाल लो अपने जीवन में। अगर चाहते हो कि हम इस संसार से मुक्त हो जाएं, हम जीवन रहते आनंद हासिल कर लें, तो इनसे साधना पड़ेगा। केवल कहने से कुछ होने वाला नहीं है। आप रामचरितमानस को उठाएंगे तो रामचरितमानस में एक कांड आता है किष्किंधा कांड, जिसमें केवल विचार है, कर्म नहीं है। और एक कांड और आता है लंका कांड, उसमें केवल कर्म है, विचार नहीं है। दोनों के बीच में होता है सुंदर कांड, यानी किष्किंधा कांड और लंका कांड के बीच में सुंदर कांड है। किष्किंधा कांड में केवल विचार है। राम लक्ष्मण जब पहुंचते हैं सुग्रीव के यहाँ,